ये अलग बात है कि लोग लव जिहाद का ढोंग करके मुसलमान को निशाना बनाने लगे। अबे हम वो कौम है, हम अगर आई लव यू कहते हैं तो किसी ऐसे वैसे को नहीं, हम तो अपने आका के नाम की तख्ती उठा के कहते हैं आई लव मोहम्मद। दुनिया गुलामाने मोहम्मद हैं जमाने को बता दीजिए, नबी के नाम के नारों से दुनिया को हिला दीजिए। अगर ये जुर्म है आई लव मोहम्मद बोलना लिखना, तो हम बोलेंगे लिखेंगे जो दिल चाहे सजा दीजिए। हम बोलते भी रहेंगे लिखते भी रहेंगे, हम दुनिया को नहीं बोलते। और नौजवानों, अब वक्त आ गया है दुनिया की मोहब्बतों को दिल से निकाल के मुस्तफा की मोहब्बत को मजबूत कर लो। आज मुसलमानों से कहा जाता है, इस्लाम के मानने वालों से कहा जाता है कि ये नारा लगाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हमने कहा तुम आज लगा रहे हो, मुसलमान तो 1500 साल से लगाता आ रहा है। बोलो, जब मेरे मुस्तफा ने बेटी को इज्जत दी, बेटी को बचाया, अजीजा ने गिरामी वकार, मेरे मुस्तफा की आमद से पहले क्या हाल था अरब का। आओ जरा सीरतुन नबी के आईने में देखो बेटी का हाल क्या था उस दौर में मुस्तफा की आमद से पहले। मगर सीरतुन नबी के आईने में देखो मुस्तफा ने बेटी को क्या इज्जत अता की, कैसा बना दिया। ताजदार मदीना वाली कायनात मुस्तफा जान रहमत के प्यारे दीवानों, बाप इतना बड़ा जालिम, इतना बड़ा सफाक, अपने हाथों से अपनी जिंदा बेटी को कब्र में दबा दिया करता था। बाप अपनी बेटी को जिंदा दफना दिया करता था। आज जितने लोग बैठे हैं सीने पे हाथ रख के बताएं, अगर बेटी अल्लाह ने दी है तो बताएं ईमानदारी से दिल में बेटी की मोहब्बत कितनी है, दिल में बेटी का प्यार कितना है। तो फिर फैसला हो जाएगा, पता लग जाएगा इस दिल के अंदर नफरत थी, उस नफरत को निकाल कर अगर मोहब्बत को किसी ने डाला है, बेटी का प्यार अगर किसी ने डाला है, तो अजीजों वो कोई और नहीं, वो आमिना के लाल है, वो मुस्तफा जाने रहमत है, वो इमामुल अंबिया है, वो मेरे आका व मौला है। अल्लाह अल्लाह मेरे आका ने बेटी को बचाया है, मेरे मुस्तफा ने ऐलान फरमा दिया, जमाने को बता दिया, इमामुल अंबिया ने सबक पढ़ा दिया। अब किसी सबक की जरूरत नहीं रही। आका ने फरमाया अल्लाह अगर किसी को बेटी दे और वो बेटी की परवरिश करे, मोहब्बत के साथ में बेटी की परवरिश करे, अच्छे से बेटी की तरबियत करे और फिर शरीयत के मुताबिक, दीन के मुताबिक, मुस्तफा जाने रहमत के फरामीन के मुताबिक अगर वो अपनी बेटी की शादी कर दे, अपनी बेटी का निकाह कर दे, मेरे आका फरमाते हैं इधर उसकी बेटी उसके घर से रुखसत होगी, इधर परवरदिगारे आलम उसे जन्नत का हकदार बना देगा। ताजु शरीयत अजीजा ने गिरामी वकार, अब जरा मेरी गुफ्तगू को थोड़ा सा जहन करीब करके सुनिए तवज्जो के साथ, जल्दी अपनी बातें खत्म करूंगा। ये इज्जत मुस्तफा ने दी तो बेटी को बचाया किसने? बोलो, मुस्तफा जाने रहमत ने। बेटी को बचाया किसने? मुस्तफा जाने रहमत ने। एक सहाबी मेरे आका की बारगाह में आए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, दौरे जिहादत की दो बातें याद आती हैं। आमिना के लाल ने फरमाया बोलो कौन सी? कहने लगे आका एक बात याद आती है तो रोना आता है, एक बात याद आती है तो हंसी आती है। हुजूर ने फरमाया बताओ ना कौन सी वो दो बातें हैं जिसमें एक पर तुम्हें हंसी आती है, एक पर रोना आता है। मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में वो सहाबी अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह दो बातें दौरे जिहादत की याद आती हैं, एक पर हंसी आती है, एक पर रोना आता है। आका ने फरमाया बयान करो। सहाबी बयान करने लगे या रसूल अल्लाह, ए ताजदार मदीना, ए इमामुल अंबिया, वो बात जिस पर हमें हंसी आती है, वो बात जिसको याद करते हैं तो हंसी आती है। अर्ज करने लगे आका वो ये बात है, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह।
आपके पसंदीदा शायर, आपके नहीं पूरे मुल्क हिंदुस्तान के पसंदीदा शायर, पूरे मुल्क हिंदुस्तान के नहीं पूरी दुनिया सुन्नियत के पसंदीदा शायर, शायर अहले सुन्नत हजरत मोहतरम असद इकबाल कलकत्तवी साहब तशरीफ ले आए हैं। मेरे बाद में इंशाअल्लाह आप उनका बेहतरीन लबो लहजा समाअत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मगर अभी फिलहाल असद इकबाल साहब आपका लहजा मुलाहिजा कर रहे हैं। ये पता नहीं आप कितने, चलिए मोहब्बत के साथ कहिए सुभान अल्लाह। मैं बात कर रहा था कि हुजूर ने ये नारा दिया, हुजूर ने बेटी को बचाया। कैसे बचाया? आज बेटियों की बड़ी बात होती है दुनिया के अंदर। मैं बेटियों पर बात इसलिए कर रहा हूं कि कौम मुस्लिम जान ले और इस मामले में हसास हो जाए। मेरी आगे की गुफ्तगू जितनी तवज्जो से सुनेंगे इंशाअल्लाह उतना ही महजूज होंगे, कोई ना कोई पैगाम लेकर जाएंगे। भाईजान एक जगह पानी रखकर आप बैठ जाएं, जिसे जरूरत होगी वो इशारा देगा, बस वहां तक पानी पहुंचा दीजिएगा, वरना आप एक एक आदमी के पास पानी लेकर घूमेंगे तो ये लोग फिर यूं समझ लेंगे जैसे हम करबला के मैदान में हैं और एक एक बूंद पानी की बड़ी जरूरत है। तो आप जरा सा माहौल बनाइए। मैं माहौल साजी के लिए फिर वही एक शेर पढ़ता हूं, असद भाई भी मौजूद है। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। पानी क्या कर रहे हो आप लोग यार? पानी मत फेंको भाई, पानी मत फेंको। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, जल्दी बैठो जल्दी बैठो। इधर देखो, जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। दोनों जहां के मालिकों मुख्तार आ गए। एक शेर मुझे याद आ गया, चलो सुनाई देता हूँ। तेरी तरह हलीमा कोई होगा क्या अमीर। बड़े बड़े मालदार लोग हैं दुनिया में, बड़े बड़े अमीर लोग हैं, मगर मुझे बताइए कोई हजरत हलीमा सादिया जैसा भी अमीर है? सुने किस लिए है वो अमीर। तेरी तरह हलीमा कोई होगा क्या अमीर। तेरी तरह हलीमा, तेरी तरह हलीमा कोई होगा क्या अमीर। दामन में तेरे अहमद मुख्तार आ गए। बेशक तेरे अहमद मुख्तार आ गए। बोलिए आ गए, आ गए। मैं अर्ज कर रहा था वो सहाबी हुजूर की बारगाह में कहते हैं हुजूर दो बातें हैं, दौरे जहालत की एक याद आती है तो हंसी आती है, दूसरी याद आती है तो रोना आता है। हुजूर ने फरमाया बयान करो वो दो कौन सी बातें हैं। सहाबी अर्ज करने लगे, दिल्ली वालों अब जरा गौर से मेरी गुफ्तगू सुन लो और इंशाअल्लाह ताला कुछ न कुछ पैगाम आपको मिलेगा। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया बयान करो कौन सी दो बातें। सहाबी अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, एक बात तो ये कि जब हम दौरे जिहालत के अंदर सफर पे निकलते थे तो आटे के बुत बना लिया करते थे। किस चीज के? भाई साहब कुछ पैसे ले लो यार, बैठ जाओ। अब यार पानी मत लाना कोई खुदा के लिए, ऐसा मत करो, सुन लो थोड़ी देर। कहने लगे या रसूल अल्लाह, जब हम दौरे जिहादत के अंदर, ए भैया ओ कौन सी जबान में समझाऊं यार आपको, कह रहा हूं पानी मत दो, एक मिनट नहीं होता यार, माहौल खराब कर देते हो, क्या अजीब बात है। और आप लोग भी तो सोचो, ऐसे टूट के पड़ रहे हो पानी पे जैसे कभी जिंदगी में पानी नहीं पिया आपने। वो फेंकने वाले जितने बेवकूफ है, पकड़ने वाले उनसे ज्यादा बेवकूफ है। पूरा आप महफिल को खराब कर रहे हैं यार, पानी पे ऐसे टूट के पड़ रहे हैं। अच्छी बात है यार, पानी नबी के सदक़े में मिल रहा है, पीजिए, लेकिन आप थोड़ी देर तो यार नबी का जिक्र सुन रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप करबला में हो कि आपका गला सूखा जा रहा है, परेशान ज्यादा हो रहे हो। चलिए चलिए चलिए, हाँ देखो हमारे
देखो पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, तू शम्ए रिसालत है, आलम तेरा परवाना। क्या बात है। हाँ देखिए माशाल्लाह, आपने टीजर देख लिया, टीजर क्या, अभी ट्रेलर नहीं है, टीजर है। उसके बाद में अभी पूरा सब कुछ बाकी है, सुनेंगे इंशाल्लाह। अब जरा मोहब्बत के साथ कहें सुभान अल्लाह। सरकार की आमद, सरकार की आमद। हुजूर ने फरमाया बताओ, सहाबी कहते हैं या रसूल अल्लाह, हम सफर पे निकलते थे तो हम आटे के बुत बना लिया करते थे। किस चीज के? ताजदार मदीना वाली कायनात की बारगाह में अर्ज गुजार हुए आका आटे के बुत बना लिया करते थे, उनको लेकर निकला करते थे। हंसी इस बात पर आती है आका, ए ताजदार मदीना, जब हम जाते थे तो रास्ते में उन्हीं बुतों की पूजा करते, परस्तिश करते, मगर जब भूख लगती तो उन्हीं को तोड़ तोड़ के पका के खाना शुरू कर देते। कभी उसका हाथ तोड़ के पका लिया, कभी उसकी गर्दन को तोड़ के पका लिया। कहते आका हम इस तरह से उस बुत को तोड़ तोड़ कर पका के खा लिया करते थे। या रसूल अल्लाह, हंसी आती है, हम कैसे थे, हम कैसे थे, मगर मुस्तफा जाने रहमत की गुलामी मिली तो मुस्तफा जाने रहमत की गुलामी ने इज्जतें अता कर दी। अल्लाह अकबर कबीरा। अब मजीद मेरे आका ने फरमाया, मेरे सहाबी जरा दूसरी बात बयान करो। अल्लाह अकबर कबीरा। अब सहाबी अर्ज करने लगे, आका अब दूसरी बात ऐसी है उसको याद करते हैं तो रोना आता है। मेरे आका ने फरमाया बताओ क्या है। अर्ज करने लगे, आका हम इतने बड़े जाहिल थे कि अपने हाथों से अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे। या रसूल अल्लाह, अपने हाथों से अपनी बेटियों को जिंदा दबा दिया करते थे। अल्लाह अकबर। कहते हैं आका आज भी ये बात याद आती है, बड़ा रोना आता है, आंखें अश्कों से भर जाती है। या रसूल अल्लाह, बड़ा दुख, बड़ा अफसोस होता है। आका क्या अल्लाह हमें मुआफ फरमा देगा? मेरे आका ने फरमाया सुनो, जब तक तुमने कलमा नहीं पढ़ा था उस वक्त जो भी गुनाह किए, कलमा पढ़ने के बाद में अल्लाह ताला ने तुम्हारे सारे गुनाहों को मुआफ फरमा दिया है। अजीजा ने गिरामी वकार, ये तो मुस्तफा ने आकर बेटी को बचाया है जो अपने हाथों से दबाया करते थे। मुस्तफा जाने रहमत के फरामीन पर अमल करने वाले बने, बेटी को प्यार करने लगे, बेटी से मोहब्बत करने लगे, बेटी को इज्जत देने लगे। मगर आओ जरा आगे बढ़ो। अब आपसे कोई कह सकता है कि जनाबे वाला आप कहते हो बेटी को मुस्तफा ने बचाया, ठीक है, मगर पढ़ाने का नारा तो हमारा है। कोई कह सकता है कि पढ़ाने का नारा तो हमारा है, तालीम का नारा तो हमारा है। नहीं मेरे प्यारो, वहां से शुरू करो जब मर्द भी तालीम से दूर थे। औरतों का तो छोड़िए, तसव्वुर ही नहीं था तालीम का। मर्दों की हालत ये थी कि वो तालीम से दूर थे। ताजदार मदीना वाली कायनात मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा। मेरे आका ने फरमाया इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। क्या है बोलो? तो इल्म की अहमियत को मुस्तफा ने बढ़ाया, बेटियों को पढ़ाने का हुक्म भी आका ने दिया। मगर अजीजा ने गिरामी वकार, आज के हालात में इसको समझने की कोशिश करें। ताजदार मदीना ने तालीम का हुक्म दिया, इस्लाम ने तालीम से नहीं रोका। इस्लाम तो बेगैरती से रोकता है, बेहयाई से रोकता है। इस्लाम तो बेपर्दगी से रोकता है। इस्लाम तालीम से नहीं रोकता बेटी को। इस्लाम कहता है तेरी बेटी तालीम तो हासिल करे मगर हया का दामन न छूटने पाए। याद रखना, ये जो आज कॉलेज यूनिवर्सिटी से डिग्रियां मिल रही हैं,
ये डिग्रियां अपनी बच्चियों को देना, मगर एक बात याद रखना, इन डिग्रियों से पहले एक डिग्री अपनी बच्ची के हाथ में दे देना। डॉक्टर की डिग्री बाद में, इंजीनियर की डिग्री बाद में, एडवोकेट की डिग्री बाद में, सारी डिग्रियां बाद में। सबसे पहले उसे कनीज़े फातिमा की डिग्री उसके हाथ में दे देना। सारी डिग्रियां बाद में, सबसे पहले कनीज़े फातिमा की डिग्री दे देना। और याद रखना, अगर उसके पास कनीज़े फातिमा की डिग्री नहीं तो वो एडवोकेट की डिग्री किसी काम की नहीं, उसमें आग लगा दे। अगर उसके पास कनीज़े फातिमा की डिग्री नहीं तो वो इंजीनियर की डिग्री आग लगाने के काबिल है। अगर उसके पास में कनीज़े फातिमा की डिग्री नहीं तो वो डॉक्टर की डिग्री किसी लायक नहीं। इसलिए जब तक वो कनीज़े फातिमा नहीं बनेगी तब तक वो इस्लाम के खिलाफ ही बोलेगी। इस्लाम उसकी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपने जिस खुले माहौल में भेजा उसने सर से दुपट्टे को निकाला, बारीक दुपट्टा था उसे भी मफरल बना लिया। बेगैरती का जनाजा तो उस दिन उठ गया। बाप घर के अंदर बैठा था, बेटी जब स्कूल से आई थी उसका दुपट्टा उसके कंधे पे पड़ा था। उस वक्त में उस बाप की गैरत का क्या हुआ? वो बाप मर क्यों ना गया? जिस वक्त में उसकी बेटी घर के अंदर आई उसका दुपट्टा उसके सीने पे भी नहीं था। ऐसी सूरत के अंदर उस बाप को क्यों गैरत नहीं आई? अजीजाने गिरामी वकार, याद रखना, इस्लाम इजाजत नहीं देता कि तुम अपनी बेटियों को आवारा फिराओ। इस्लाम इजाजत नहीं देता तुम अपनी बेटियों को यूं बाल खोल के बाजारों में सड़कों पे फिरने दो। आओ सुनो आका का फरमान सुनो। आपके मेरे आका ने फरमाया, जिसके घर की औरत बीवी हो, बहन हो, बेटी हो, गौर से सुनना, गौर से, और इसको अपने दिल में महफूज करके लेके जाना। ताजदार मदीना ने फरमाया, जिसके घर की औरत बेपर्दा घूमती है बाजार में, मार्केट में, स्कूल कॉलेज में, सुनियो जवानों गौर से सुनो, आका ने फरमाया जिसके घर की औरतें बेपर्दा घूमती हैं वो दय्यूस है। दय्यूस है। क्या है दय्यूस? आका ने फरमाया दय्यूस पर अल्लाह ने जन्नत की खुशबू को भी हराम कर दिया है। अल्लाह, तुम जन्नत में जाने की बातें बाद में करना, इतनी सस्ती नई जन्नत के नबी की शरीयत को रोनते जाओ और जन्नत के हकदार भी बन जाओ। इतनी सस्ती नई जन्नत के नबी की शरीयत को तुम पसे पुष्ट डाल दो और जन्नत के सबसे बड़े ठेकेदार तुम बन जाओ। याद रखना, गैरत, हया, क्या है हया? आज तो हालत यह है, असद इकबाल साहब बड़ी अच्छी शायरी करते हैं, बड़ी अच्छी शायरी पढ़ते हैं, मैं आज के हालात बता रहा हूं। क्या जमाना आ गया संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। जब से कम ज़र्फ़ों की आमद मैं कदे में हो गई, जब से कम ज़र्फ़ों की आमद मैं कदे में हो गई, रो रहे हैं जाम मीना मैं कशी खतरे में है। कितनी बच्चियां मुर्तद हुई, आपने कभी हिसाब लगाया? फितने इर्तिदाद, इसका अगर आपको खात्मा करना है तो एक ही वाहिद हल है, अपनी बच्चियों को इस्लाम सिखा दो, अपनी बच्चियों को सीरत सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा पढ़ा दो। आज तंजीमें बन गई, तंजीमें मुस्लिम बच्चियों को निशाना बना रही हैं। वो तंजीमें ऊपर से फंडिंग हो रही है, जवान लड़के कॉलेजों में, कोचिंग सेंटरों पर इस मकसद के साथ भेजे जा रहे हैं कि जा और किसी मुसलमान की बेटी को अपने इश्क के चक्कर में फंसा। ये अलग बात है कि लोग लव जिहाद का ढोंग करके मुसलमान को निशाना बनाने लगे। अबे हम वो कौम है, हम अगर आई लव यू कहते हैं तो किसी ऐसे वैसे को नहीं, हम तो अपने आका के नाम की तख्ती उठा के कहते हैं आई लव मोहम्मद।
आला हजरत। हम दुनिया की मोहब्बत में नहीं 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 नहीं, बल्कि हम तो दुनिया को यूं कहते हैं गुलामाने मोहम्मद हैं, जमाने को बता देंगे। सुनो संगम विहार वालों, मेरा पैगाम ये आप सबकी आवाज है, मैं बस बोल रहा हूं, अल्फाज आपके। गुलामाने मोहम्मद हैं, जमाने को बता देंगे, नबी के नाम के नारों से दुनिया को हिला देंगे। और सुनो, अगर ये जुर्म है आई लव मोहम्मद बोलना लिखना, तो हम बोलेंगे लिखेंगे। हाँ सुनिए, मैं शेर सुना रहा था लेकिन आपको जज्बाती देखकर रदीफ ही बदल गई। फिर से सुनिए, गुलामाने मोहम्मद हैं, जमाने को बता दीजिए, नबी के नाम के नारों से दुनिया को हिला दीजिए। अगर ये जुर्म है आई लव मोहम्मद बोलना लिखना, तो हम बोलेंगे लिखेंगे, जो दिल चाहे सजा दीजिए। हम बोलते भी रहेंगे लिखते भी रहेंगे, हम दुनिया को नहीं बोलते। और नौजवानों, अब वक्त आ गया है, दुनिया की मोहब्बतों को दिल से निकाल के मुस्तफा की मोहब्बत को मजबूत कर लो। एक भाई अपनी बहन की खबर रखे, एक बाप अपनी बेटी की खबर रखे, एक बेटा अपनी माँ का भी ख्याल करे, मेरी माँ कर क्या रही है। वो बाप जो कहते हैं ना मुझे अपनी बेटी पे भरोसा है, बहुत कड़वा जुमला। आज बड़े लोग हमने ऐसे देखे, कहने लगे हमें अपनी बेटी पे भरोसा है, भाई बोला मुझे अपनी बहन पे भरोसा है। यही बात हजरत जुनैद बगदादी की बारगाह में एक शख्स ने आकर कही थी। कहने लगा हुजूर मुझे अपनी बच्ची पे भरोसा है, तो चाहता हूं उसे आला तालीम के लिए आगे भेजूं, वो अकेली तन्हा जाए तालीम हासिल करे। हजरत जुनैद बगदादी का जुमला अगर दिल पे लग जाए तो जवाब देना। ये इंसान आकर कहने लगा हजरत मुझे अपनी बेटी पे भरोसा है। हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया कैसी बात करता है, तू कहता है तुझे अपनी बेटी पे भरोसा है, मगर सुन, क्या मुस्तफा जाने रहमत को अपनी अज़वाज पर, अपनी बीबियों पे भरोसा नहीं था? बोलो था या नहीं था? बोलो था या नहीं था? तो तेरी बेटी मुस्तफा जाने रहमत की किसी बीवी की तरह तो नहीं हो सकती ना, वो उम्मत की माएँ हैं। फरमाने लगे सुन मेरे मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह, इमामुल अंबिया की बारगाह, एक नाबीना सहाबी आ गए। आंखों से दिखता नहीं है, नाबीना है। ताजदार मदीना की बारगाह में वो नाबीना सहाबी आए। हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका मौजूद, हजरत सैयदा हफ्सा मौजूद, मेरे मुस्तफा की बीवियां मौजूद, मुस्तफा जाने रहमत की अज़वाज मौजूद। नाबीना सहाबी हजरत अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम आए। नाबीना थे, देख नहीं सकते थे। जब आका की बारगाह में आए तो मेरे आका ने अपनी अज़वाज से फरमाया पर्दा करो। क्या फरमाया? ताजदार मदीना ने फरमाया पर्दा करो। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह ये तो नाबीना है, इन्हें तो नजर नहीं आता। मेरे आका ने फरमाया इन्हें नजर नहीं आता, मगर तुमको तो नजर आता है, तुम्हें तो दिखाई देता है। आका ने फरमाया पर्दा करो। तो अब जरा गौर से जुमला सुनो, जो नबी ये गवारा न करे कि सामने नाबीना सहाबी हो, सहाबी हो सहाबी, और वो भी नाबीना हो, और फिर भी आका गवारा न करे कि उनके सामने पर्दा न किया जाए। तो तेरी बेटी को बेपर्दा देखकर बता मुस्तफा क्या गवारा करते हैं? क्या इमामुल अंबिया गवारा फरमाएंगे? हरगिज नहीं। याद रखना, हजरत जुनैद बगदादी ने एक जुमला आगे फरमाया। आप फरमाने लगे सुनो, अगर पढ़ाने वाला हसन बसरी हो, कौन हो? वक्त के बहुत बड़े वली हैं हजरत हसन बसरी। तुम कहते हो कि साहब फितने इर्तिदाद से कैसे बचा जाए? अरे भैया ये तरीका तो इस्लाम ने पहले ही समझा दिया, हमारी समझ में नहीं आ रहा, जिसकी वजह से नुकसान उठा रहे हैं। हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया पढ़ाने वाला अगर हसन बसरी हो और पढ़ने वाली अगर राबिया बसरी हो, वो भी अल्लाह की वलिया। फरमाने लगे अगर पढ़ाने वाला हसन बसरी हो, पढ़ने वाली राबिया बसरी,
फरमाते मैं तब भी इजाजत नहीं देता, तब भी इजाजत नहीं दूंगा कि वो एक दूसरे के सामने आ जाए बेपर्दा और पढ़ने पढ़ाने लगे। और कहा अगर जिसको पढ़ा जाए वो कुरान हो, पढ़ाने वाला हसन बसरी, पढ़ने वाली राबिया बसरी, फिर भी मैं इजाजत नहीं देता। अब कुछ लोग कहेंगे तो इसका मतलब मौलाना इस्लाम पढ़ने पढ़ाने की इजाजत नहीं देता। नहीं नहीं मेरे प्यारो, मैंने पहले ही अर्ज किया था, इस्लाम ही वो मजहब है जिसने सबसे पहले बेटियों को तालीम का हक दिया, जिसने सबसे पहले बेटियों को पढ़ने लिखने के जो हक से महरूम थी वो उनका हक वापस उनको लौटाया। मगर शर्त इतनी है, ताजदारे मदीना के तरीकों पे अमल करते हुए इल्म हासिल करो। सैयदा फातिमा की कनीज अपनी बीवी बहन बेटी को बनाओ, फिर उन्हें इल्म दो। इंशाअल्लाह जहां जाएगी वो भी पूरे पूरे खानदान को इस्लाम का मतवाला और नबी का दीवाना बनाती जाएगी। मेरी किताबों ने मुझे बताया है आखिरी पैगंबर की पुश्त पर मोहरे नबूवत होगी। तो हुजूर जरा अपना कुर्ता उठाइए और मुझे मोहरे नबूवत का दीदार करा दीजिए। ताजदारे मदीना ने कुर्ता उठाया, इसने मोहरे नबूवत का दीदार किया। मोहरे नबूवत का दीदार करके कहने लगा, ऐ महबूबे खुदा आप देर न कीजिए, मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान बना लीजिए। अभी जैसे ही इसने कहा ना मुझे कलमा पढ़ाइए, वैसे वो औरत आगे आ गया। उसने यहूदी को पीछे धक्का दिया, कहा पीछे खड़ा हो। कहने लगी तेरे घर तक ये खुद नहीं आए, मैं लेके आई हूँ। अब जितने लोग हैं मैं जानता हूँ सब सुनने वाले हैं, मजे वाले लोग चले गए। आप थोड़ा आगे आ सकते हैं, अगर आना चाहें तो आपकी मर्जी है। तो थोड़ा सा आगे आ जाएगा, अच्छा लगेगा, थोड़ा खाली जगह भर जाएगी। ऑपरेटर साहब इसकी आवाज आप बढ़ाकर ही रखिएगा माइक की। तवज्जो, मोहब्बत से कहीं सुभान अल्लाह, जोर से जरा कह दीजिए सुभान अल्लाह। और ने इसको यूं पीछे धक्का दिया, पीछे जा, आगे आई। कहने लगी तेरे दरवाजे तक, तेरे घर तक इनको कौन लाया? मैं लेके आया। मैं न लाती तो तेरे घर तक ना आते। कहने लगी पहले कलमा मैं पढ़ूंगी, बाद में तू पढ़ेगा। मैं लाई हूं, पहले मैं कलमा पढ़ूंगी। तो यहूदी आगे आया, आगे आकर कहने लगा लाई तो तू है, ये बात तो सही है तू लाई है, मगर पहचान तो मैंने की है, कलमा पहले मैं पढ़ूंगा। वो कहने लगी पहचान भले तूने की है, मगर बता मैं न लाती तो पहचान कैसे करता? मैं लाई तब तूने पहचाना। कहती है कलमा पहले मैं पढ़ूंगी। बहस हो गई। ताजदार मदीना ने दोनों को करीब बुलाया और मेरे आका ने फरमाया बहस करने की जरूरत नहीं है, उलझने की जरूरत नहीं है। आका फरमाते हैं दोनों आ जाओ, दोनों आ जाओ, दोनं एक साथ आओ, आगे पीछे कोई नहीं, मैं पढ़ाता हूँ, एक साथ दोनों कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ। हुजूर ने दोनों को एक साथ कलमा पढ़ा दिया, दोनों को मुसलमान कर दिया। कमजोरों का सहारा बने, गरीबों की मदद की। इस्लाम गरीबों के जरिए अमीरों के घरों तक पहुंच गया। मौजज़ात भी हुजूर के कायनात में रोशन है। इस्लाम की तबलीग में हुजूर की सीरत, हुजूर का अखलाक, पहले तो यही खुद सबसे बड़ा मौजज़ा है। और फिर जब मौजज़ों की जरूरत पेश आई तो चूंकि मुस्तफ़ा तो सरापा मौजज़ा है, तो फिर हुजूर ने मौजज़ा दिखाया। पैकरे दिल रुबा बन के आया, रूहे अर्ज़ो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। सैयदा आमिना का दुलारा और हलीमा की आंखों का तारा, वो शिकस्ता दिलों का सहारा, बेबसों की दुआ बन के आया। बादशाहों ने की है गुलामी, ताजदारों ने दी है सलामी, बेमिसाल उनका नामे गिरामी, मुस्तफ़ा मुज्तबा बन के आया। दस्ते कुदरत ने ऐसा सजाया, उसमें तकलीफ को रचवाया, जिसका रुतबा किसी
जीने न पाया, वो खुदा की रजा बन के आया। एक यहूदी आका की बारगाह में आया, मुस्तफा जाने रहमत से आकर कहने लगा, आपने नबूवत का दावा किया है, आप कहते हैं आप अल्लाह के रसूल हैं। हुजूर ने फरमाया ये दावा नहीं, ये हक हक हक। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया यकीनन अल्लाह ने मुझे अपना आखिरी रसूल बना के भेजा है, परवरदिगार आलम ने मुझे आखिरी पैगंबर बना के भेजा है। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ। वो यहूदी कहने लगा अगर आप वाकई अल्लाह के पैगंबर हैं तो मैंने अपनी किताबों में पढ़ा है जो अल्लाह के पैगंबर होते हैं, जो अल्लाह के रसूल होते हैं, अल्लाह ताला उन्हें मौजिज़ात अता फरमाता है, वो मौजिज़े लेकर आते हैं। मेरे आका ने फरमाया हाँ बात तेरी ठीक है। कहने लगा मैं मौजिज़ा देखना चाहता हूँ, आप मुझे मौजिज़ा दिखाइए, मैं कलमा पढ़ने को तैयार हूँ, मैं मुसलमान बनने को तैयार हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका ने फरमाया यहूदी बता क्या देखना चाहता है, कौन सा मौजिज़ा देखना चाहता है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये यहूदी चारों तरफ देखता है, नजर उठा के चारों तरफ नजर डालता है, नजर दौड़ा के कहता है आका बस इतना मौजिज़ा दिखाइए। कहने लगा वो जो सामने दरख्त नजर आ रहा है, अगर आप वाकई नबी हैं तो मैं जानता हूँ अल्लाह के नबी जो होते हैं वो गुफ्तगू पेड़ों से भी करते हैं, उनका हुक्म सारी कायनात पे चलता है। कहने लगा अगर आप अल्लाह के पैगंबर हैं, अगर आप अल्लाह के रसूल हैं तो जरा उस दरख्त को बुलाइए। अगर वो दरख्त आ गया तो मैं मान लूंगा आप नबी हैं, अगर वो दरख्त आ गया तो मैं आपका कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊंगा। इसने इतना कहा तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया, ताजदार मदीना ने फरमाया, इमाम उल अंबिया ने फरमाया ओ यहूदी सुन ले, मैं बुलाऊं ये तो बहुत आगे की बात। आका फरमाते मैं नहीं बुलाता, जाए काम कर 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 तू चला जा दरख्त के पास, तू चला जा, तू जाके दरख्त से कह दे चल तुझे महबूबे खुदा ने बुलाया है, जा जाकर देख ले। मैं नहीं जाता, तू जाके कह दे। यहूदी खुश खुश सोचने लगा मैंने तो कहा था आप बुलाइए, तो इन्होंने और बुझा दिया, मैं जाके कहूंगा कैसे आ जाएगा। यहूदी ने कहा ठीक है जाता हूं, अभी जाके कहता हूं। यहूदी दौड़ के गया दरख्त के पास, जाकर दरख्त से कहने लगा ए दरख्त वो जो सामने तुझे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला नजर आते हैं, चल उन्होंने तुझे बुलाया है, चल वो तुझे बुला रहे हैं। इसने इतना कहा, तारीख गवाह है, हदीस की किताबें गवाह हैं। दरख्त हिलने लगा, यूं लगा जैसे जलजला आ गया हो, जमीन फटने लगी। दरख्त ने जड़ों को बाहर निकाला, बाहर जड़ों को निकाल कर वो दरख्त आगे बढ़ा, मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में आ गया, इमामुल अंबिया की बारगाह में आ गया। और आने के बाद में दरख्त झुका आका की बारगाह में, मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में झुका और दरख्त अपनी जबान में आका पर दुरूद व सलाम पढ़ने लगा। इसने आका पर दुरूद व सलाम पढ़ा, यहूदी की आंखें फटी रह गई। दरख्त वापस गया, अपनी जगह पे पहुंच गया और वहीं जाके फिर पहले की तरह चल गया, फिर पहले की तरह साकिन हो गया। अल्लाह अकबर। यहूदी ने जब ये मामला देखा कहने लगा मैं गवाही देता हूँ आप ही अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। कहता है मैं मान गया, मैं जान गया आप ही अल्लाह के आखिरी रसूल। एक बात और बताऊं मैं आपको, इस्लाम की पूरी तारीख उठाकर देखिए, यहूदी ईसाई ये दो कम्युनिटी हैं। इस्लाम को परेशान सबसे ज्यादा अगर मुसलमानों को किया तब इन्होंने किया, और आज भी इस्लाम को सबसे ज्यादा मिटाने की कोशिशें हैं तो यहूदियों की और ईसाइयों की। बाकी जितने हैं वो तो कहीं से कहीं तक उन तक शुमारी, वो भले जितना उड़ते रहे, जितना उछलते रहे, वो तो है ही नहीं फाइट। यहूदी और ईसाई, मगर कितने यहूदी हैं जो हुजूर का किरदार देखकर मुसलमान हो गए, कितने यहूदी हैं जो हुजूर के मौजिज़ात देखकर मुसलमान हो गए। जानते हो यहूदी अब तो भले ये काफिर हैं, पहले काफिर नहीं थे, ये सब मोमिन थे। ईसाई काफिर नहीं थे, मोमिन थे। हजरत ईसा के उम्मती ये यहूदी बनी इस्राइल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के औलाद से हैं। ऐसा नहीं है, अल्लाह ने बड़ा नवाजा था बनी इस्राइल को,
बड़े एहसान किए थे अल्लाह ने, बड़ी अताएं थी इन पर परवरदिगार की। मामला ये है, अल्लाह ने यौम मिसाक अंबिया की रूहों से ये मुआहदा, ये वादा लिया था, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा माअकुम। जानते हो अल्लाह ने इनसे वादा लिया था अंबिया की रूहों से। परवरदिगार आलम ने अंबिया की रूहों से यौम मीसाक वादा लिया था, मैं तुम्हें किताब व हिकमत से नवाजूंगा, मैं तुम्हें नबूवत और रिसालत से नवाजूंगा, इज्जतों के ताज अता करूंगा, मगर याद रहे आखिरी पैगंबर बनकर जब मेरा महबूब आएगा तो तुम में से जो कोई उनका जमाना पाए फिर उनका कलमा पढ़ ले, उनका कलमा पढ़ ले, उनकी उम्मत में शामिल हो जाए, फिर उसे चाहिए उनकी हिमायत करे, उनकी नुसरत करे। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, यहूद के लिए, ईसाइयों के लिए हुक्म खुदा ये था कि जब मुस्तफ़ा आ जाए तो बाकी अंबिया की शरीयतें मनसूख, जब ताजदार मदीना आ जाए सारी शरीयतें बंद, फिर एक शरीयत मुस्तफ़ा की, फिर एक शरीयत इमामुल अंबिया की, बस फिर मुस्तफ़ा की शरीयत। हुक्म ये था कि कलमा उन्हीं का पढ़े, क्योंकि हुजूर सारी कायनात के लिए नबी बनकर आए, खातिमुन नबिय्यीन बनकर आए। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार गौर फरमाइए, मगर यहूदी चाहते थे मुस्तफ़ा जाने रहमत हमारे दरमियान आए, ईसाई चाहते थे मुस्तफ़ा जाने रहमत हमारे दरमियान आए, इन सब की कोशिश थी हमारे दरमियान आए, हमारे दरमियान आए, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब को बनी इस्माइल में भेजा, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलादों में भेजा। अल्लाह ताला ने हजरत इस्माइल की औलादों को चुना, बनु किनाना को चुना, अल्लाह ने बनु किनाना से बनु हाशिम को चुना, बनु हाशिम से अल्लाह ताला ने बनु कुरैश को चुना, बनु कुरैश में अल्लाह ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को चुना, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटे अल्लाह ने हजरत अब्दुल्लाह को चुना और अपने महबूब को दुनिया में भेजा। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, यहूदियों को जो चिढ़ हो गई, यहूदियों को जिस बात से हसद हुआ, जिस बात से जलन हुआ, वो ये कि हमारे दरमियान नहीं आए, हमारे दरमियान नहीं आए, इन्होंने आका का कलमा नहीं पढ़ा, ये हुजूर पर ईमान इसलिए नहीं लाए, ये सोचते थे हम आला हैं, हम अफजल हैं, हम बरतर हैं, हम बेहतर हैं, हमारे दरमियान आना चाहिए था। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, ये तो अल्लाह का इंतखाब है, अल्लाह ने चाहा, हज़रत इब्राहीम की दुआ है, अल्लाह ने बनु इस्माइल में भेज दिया मुस्तफ़ा जाने रहमत को, अपने महबूब को हजरत इस्माइल की नस्ल में पैदा फरमा दिया। बस इसी बात पर यहूदी ईमान नहीं लाए, यहूदियों ने आका का कलमा नहीं पढ़ा, इसी वजह से काफिर हो गए, इसी वजह से कुफ्र में मुब्तला हो गए, क्योंकि आका पर ईमान नहीं लाए। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, मुस्तफ़ा जाने रहमत पर ईमान नहीं लाए। फिर उसके बाद इन्होंने अपनी किताबों में भी रद्द बदल कर दिए, अपनी किताबों में तब्दीलियां कर दी। जहाँ इनकी किताबों के अंदर मुस्तफ़ा जाने रहमत की अजमतें थी, जहाँ इन किताबों के अंदर अल्लाह ताला ने मुस्तफ़ा जाने रहमत का जिक्र किया था, आका की अजमतों को बयान किया था, इन्होंने अपनी किताबों में तब्दीली की, रद्द बदल किया और उन इबारतों को निकाल दिया, उन चीजों को किताबों से हटा दिया। अल्लाह ताला ने इन सारे के सारे यहूदियों को, इन सारे के सारे ईसाइयों को जब इन्होंने कलमा हुजूर का नहीं पढ़ा तो ये खुद ब खुद काफिर हो गए। अजीजों, इन्होंने हर मौके पर मुस्तफ़ा जाने रहमत को सताने की कोशिश की, कुफ़ारे मक्का भी अपनी जगह, मगर यहूद नसारा भी अपनी जगह। यहूदियों ने तो यहाँ तक कोशिश की थी कि हुजूर दुनिया में ही नहीं आए, समझ रहे हैं आप? यहाँ तक कोशिश की थी कि हुजूर दुनिया में नहीं आए। क्या किया था? मेरे हुजूर के वालिद गिरामी हजरत अब्दुल्ला, तो इन्होंने कोशिश ये की थी कि अब्दुल्ला को ही कत्ल कर दो। हुजूर के वालिद हजरत अब्दुल्ला, कोशिश ये थी कि हुजूर के वालिद को ही कत्ल कर दो, तो जब बाप ही नहीं रहेंगे तो बेटा कैसे दुनिया में आएगा? इन्होंने मंसूबा बना लिया। यहूदियों के आलिम बैठ गए, अपनी कौम को जमा कर लिया। ये कहने लगे, अपनी कौम को जमा करके कहने लगे, बहुत बड़ा मिशन है, कौन जाएगा? कौम ने पूछा क्या मामला है? यहूदियों के आलिमों ने कहा बात यह है कि अल्लाह के आखिरी रसूल महबूबे खुदा, उनके आने की निशानियां जाहिर होने लगी हैं। वो खाकदाने गेती पर तशरीफ लाएंगे, निशानियां जाहिर होने लगी हैं। कहा हम चाहते हैं वो दुनिया में ना आए,
इनसे सवाल किया गया कैसे होगा, आखिर क्या करोगे कि उन्हें दुनिया में आने से रोक लोगे। यहूदियों के आलिमों ने कहा था हम चाहते हैं अल्लाह के आखिरी महबूब, अल्लाह के रसूल आखिरी रसूल महबूब, उनके वालिद दुनिया में जलवागर हो चुके हैं, हम चाहते हैं उनको ही कत्ल कर दिया जाए। जब वो नहीं रहेंगे तो बेटा कहां से आएगा। इन्होंने तो मंसूबा बना लिया मगर नहीं जानते थे फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, रोशन क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसरूर मियां का दामन, मसरूर मियां का दामन, मसरूर मियां का दामन, जुलूस कमेटी, नाराए तकबीर। इन्होंने कहा कि हम चाहते हैं नबी के वालिद दुनिया में मौजूद हैं, अभी उनका बचपन है, हम चाहते हैं उन्हें कत्ल कर दिया जाए। यहूदियों के आलिमों ने ऐलान किया जो इस काम को करेगा उसे बड़ा माल देंगे, बड़ी दौलत देंगे, बड़ा नवाजेंगे, इतना देंगे उसकी नस्लें बैठकर खाएंगी, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक यहूदी तैयार हो गया, उसने कहा मैं करूंगा इस काम का। अच्छा तू करेगा? ठीक है। वो यहूदी तैयार हो गया, सारे यहूदियों ने उसको रुखसत किया, उसका बड़ी शान के साथ वेलकम करके उसको रुखसत किया। जब सारे यहूदियों ने उसको रुखसत कर दिया, ये सफर करते 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 मक्का मुकर्रमा पहुंच गया। जब ये मक्का पहुंचा ना, सफर करके गया था, थक गया था, तो ये सहने काबा में पहुंचा। इसने सहने काबा में कुछ बच्चों को खेलते हुए देखा। बच्चों को खेलता हुआ देखकर ये सोचने लगा शायद इन्हीं में कोई हो। वैसे तो इसे निशानियां बता के भेजा गया। इसने सोचा बच्चे का पता पूछना है तो बच्चों से पूछो। हुजूर के वालिद उस वक्त बचपन था जब ये कत्ल करने गया था यहूदी। इसने सोचा बच्चे का पता मालूम करना है तो बच्चों से किया जाए। ये उन बच्चों के करीब गया, उन बच्चों से जाकर मालूम करने लगा, बच्चों मुझे किसी के बारे में जानना है, किसी का पता मालूम करना है। बड़ी लतीफ बात है, गौर से सुनो कमालपुर वालों। अब आपका कमाल देखूंगा कि आप किस तरह कमाल दिखाते हैं रात में सुन कैसा सुनते हैं, किस अंदाज में सुनते हैं। इसने जब कहा कि मुझे पता मालूम करना है किसी का, तो एक बच्चा आगे आया। उस बच्चे ने आगे आकर कहा बोलो किसका पता मालूम करना है। इसने कहा बेटा मुझे अब्दुल्ला का पता मालूम करना है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे का अब्दुल्ला का, वो कहाँ है। ये बच्चा बोला क्या काम है, क्या काम है। हेलो बात सुन। बच्चा कहने लगा क्या काम है। यहूदी कहने लगा काम तुम्हें नहीं बताऊंगा, बस तुम मुझे पता बता दो। बच्चा कहने लगा आपका चेहरा देखकर लगता है लंबा सफर करके आए हो। कहने लगा जरा रुक जाओ, बता दूंगा मैं आपको अब्दुल्ला का पता। बोला जरा बैठ। कहता जरा बैठ जाइए आप, मैं अभी आता हूं। बच्चे ने उस यहूदी को बैठाया, बच्चा घर चला गया। और थोड़ी देर में बच्चा घर से आया तो एक प्याला साथ में हाथ में लाया, उसके अंदर दूध लेकर आया, थोड़ी सी खजूरें लेकर आया। कहने लगा है मुसाफिर ये पहले खजूरें खा लो, सफर के थके हुए हो, ये पहले जरा दूध पी लो, सफर के थके हुए हो। जब आराम आ जाए, सुकून मिल जाए, फिर मैं तुम्हें अब्दुल्ला का पता बताऊंगा। इसने खजूरें ली, खजूरें खाई, दूध पिया, खुश हो गया। कहने लगा बच्चे तुम बड़े प्यारे हो, तुम्हारा अखलाक बड़ा प्यारा है। कहने लगा तुम बड़े प्यारे हो बच्चे। अल्लाह अकबर। कहता है मैं तुमसे बड़ा मुतासिर हो गया, मैं मुसाफिर था, थका हारा था, तुमने मेरा ख्याल किया, मेरी फिक्र की। अल्लाह अकबर कबीरा। दूध पी लिया, खजूरें खा ली। अब कहता है मुझे अब्दुल्ला के बारे में बताओ। अब ये बच्चा कहने लगा अब जरा मुझे काम तो बता दो। यहूदी कहने लगा देखो किसी और को कभी नहीं बताता, तुमको बता रहा हूं। तुमने एहसान किया है, तुमने खजूरें खिलाई,
तुमने दूध पिलाया, तुम भले मालूम होते हो, अच्छे मालूम होते हो। कहने लगा किसी और को तो नहीं बताता मगर तुमको बता रहा हूँ, सीक्रेट है। कहने लगा सुनो, मैं अब्दुल्ला का पता इसलिए मालूम कर रहा हूँ कि मैं अब्दुल्ला को कत्ल करने आया हूँ, मैं यहूदी हूँ, मेरी कौम ने मुझे भेजा है। अजीजा ने गिरानी वकार इतना सुना तो इस बच्चे ने कहा अब्दुल्ला को कत्ल करना है तो एक काम करो, तलवार निकालो, चलो बताता हूँ कहाँ है अब्दुल्ला। इसने तलवार निकाली, कहा बताओ किधर। इसने तलवार निकाली, बच्चा कहने लगा तलवार निकाली है तो अब वार करो, अब्दुल्ला को ये तुम्हारे सामने खड़ा है, मैं अब्दुल्ला हूँ, तलवार चलाओ। इतना सुना तो हाथ से तलवार गिर गई। ये यहूदी चेहरे को देखता रह गया, कदमों पे गिर के बोला अगर तुम अब्दुल्ला हो तो मैं समझ गया मेरी सारी कौम गलत है, तुम जरूर हक पर हो। कहा अगर तुम अब्दुल्ला हो तो फिर मुझे तुम्हें कत्ल करने की जरूरत नहीं। तलवार गिर गई। हजरत अब्दुल्ला का बचपन है, फरमाने लगे ये बताओ क्यों कत्ल करना चाहते हो मुझे, क्यों तुम्हारी कौम मुझे कत्ल करना चाहती है। तो ये यहूदी कहने लगा इसलिए कि हमारे आलिम कहते हैं आपकी पुष्ट से आखिरी रसूल दुनिया में जलवागर होंगे, आपकी पुष्ट से महबूबे खुदा आएंगे। अब यहूदी का जुमला बड़ा लतीफ है, सुनिए। ये यहूदी कहने लगा सुनो, मेरी कौम के आलिमों ने बताया है आपकी पुष्ट से आखिरी रसूल आएगा, तो सुनो अब मैं जान गया जब उस आखिरी रसूल में महबूबे खुदा के वालिद के किरदार का ये आलम है तो अल्लाह के महबूब के किरदार का क्या आलम होगा। कहने लगा वो जब आएंगे तब आएंगे, वक्त है उनके आने में, आप जवान होंगे, फिर शादी होगी, फिर वो दुनिया में आएंगे। यहूदी कहने लगा वो जब आएंगे तब आएंगे, मगर मैं आज ही उन पर ईमान लाता हूँ। तो मेरे आला हज़रत ने जो फरमाया ना तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आयने नूर तेरा सब घराना नूर का। हुजूर का करीमाना अखलाक है, हुजूर के वालिद का भी करीमाना अखलाक था। यहूदी चाहते थे हमारे दरमियान आए, हुजूर बनी इस्माइल में आए, ये दुश्मन बन गए। फिर इन्होंने खूब आजमाया भी, सब कुछ किया और हुजूर को आजमाया तो सबने, और जितने भी काफिर थे सब जानते थे इस बात को, उनका यकीन था। भले उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, ईमान नहीं लाए, मगर जानते सब थे कि ये अल्लाह के आखिरी नबी है। अबू जहल जानता था कि अल्लाह के आखिरी नबी है, अबू लहब जानता था कि अल्लाह के आखिरी नबी है। ये अलग बात है, कलमा नहीं पढ़ा, नहीं था मुकद्दर में ईमान, नहीं था मुकद्दर में ईमान, तो मर गया कुफर पर अबू जहल, मर गया कुफर पर अबू लहब, मगर जानता था। आप कहेंगे कैसे, तो मैं कहूंगा देखो ना 1500 साल पुरानी तारीख है, गवाही आपको तारीख देगी। मक्के की तारीख पढ़िए, मेरे हुजूर रोजाना तहज्जुद के लिए घर से निकलते, खाने काबा में पहुंचते, तहज्जुद अदा करते। हम पर कितनी नमाजें फर्ज हैं? बोलिए, पंखा से बंद हो जाएगा। कितनी नमाजें फर्ज हैं? अरे जोर से बोलिए। असल में हमारी कौम नमाजों के मामले में आगे बोलती नहीं। नमाजों की बात आती है तो हम खामोश हो जाते हैं। वजह यह है कि हम नमाजों से दूर हैं, हम नमाजें पढ़ते नहीं हैं। याद रहे नमाज फर्ज है, नमाज के बगैर गुजारा नहीं हो सकता है। अल्लाह ताला ने 5 वक्त की नमाज फर्ज फरमाई है। कितनी? फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, 5। मगर हुजूर पर 6 वक्त की नमाज फर्ज फरमाई। कितनी? 6 नमाज। छठी कौन सी थी? तहज्जुद। कौन सी?
हुजूर तहज्जुद पढ़ने के लिए खाने काबा में जाते थे। अबू जहल चूंकि अदावत रखता था तो ये तो बस ये कोशिशें करता था कि परेशान करूं, तकलीफ दूं। तो अबू जहल ने एक काम किया। एक दिन उसने सोचा कि ये हर रोज तहज्जुद के लिए जाते हैं खाने काबा में, तो तहज्जुद का वक्त आप जानते हैं फजर से पहले पूरी तरह से उजाला फैला नहीं होता है। तो अबू जहल ने रास्ते में क्या किया कि एक गड्ढा बना दिया, गड्ढा जमीन में गड्ढा बना दिया और उसको ऊपर से उसने ढक दिया कि दिखाई ना दे, नजर ना आए रात। क्यों? इसलिए कि उसका ख्याल था कि जब सुबह को जब तहज्जुद में आएंगे फजर से भी पहले, तो सोच रहा था उन्हें अंधेरे में नजर नहीं आएगा, गिर जाएंगे। परेशान करना मकसद था। सोच रहा था जब आएंगे अंधेरे में नजर नहीं आएगा, गिर जाएंगे, मगर भूल गया था जो सारे अंधेरों को मिटाने आया है उस नबी को कौन सा अंधेरा नुकसान पहुंचा सकता है। वो तो नूर बनके, वो तो नूर है, लबादे बशरियत में आए। इसने गढ़ा तैयार कर लिया, ऊपर से उसको ढक दिया कि आएंगे तो गिर जाएंगे। मगर मेरे मुस्तफा जाने रहमत गुजर गए, खाने काबा में गए, तहज्जुद पढ़ी। हुजूर उसके बाद में इबादत से फारिग होकर वापस भी आ गए आका। अब ये अबू जहल देखने के लिए गया कि देखूं तो जरा चल के, सोच रहा था गिर गए होंगे, इसका ख्याल था गिर गए होंगे गड्ढे के अंदर। ये देखने के लिए गया, मगर अजीजाने गिरामी वकार जब गया तो खुद ही जाकर उस गड्ढे में गिर गया। और वो कहावत नहीं है जो दूसरे के लिए गड्ढा बनाता है वो खुद ही उसमें गिर जाता है। हुजूर के लिए बनाया था मगर खुद ही जाकर उस गड्ढे के अंदर गिर गया। जब गड्ढे के अंदर गिरा तो इसने जोर जोर से आवाजें लगाई, अपने दोस्तों को पुकारा, मक्के के काफिरों को पुकारा, कहने लगा मुझे गड्ढे के अंदर से निकालो। गड्ढा कोई बहुत ज्यादा गहरा नहीं था मगर इससे निकला न गया। इसने काफिरों को आवाजें लगाई, इसके काफिर दोस्त आ गए, सबने आकर देखा अबू जहल गड्ढे के अंदर गिर गया। निकालने की तदबीरें करने लगे। एक काफिर ने देखा, देख के कहने लगा अरे गड्ढा ज्यादा गहरा नहीं है, ऐसे हाथ डालो, हाथ पकड़ेगा अबू जहल, खींच लेना। लग भी ऐसी रहा था कि गड्ढा तो ज्यादा गहरा है नहीं, बस हाथ बढ़ाओ वो पकड़ लेगा, खींच लेना। मगर अजीजों, जब एक काफिर ने हाथ बढ़ाया और ये सोच कर के हाथ अबू जहल तक पहुंच जाएगा, अबू जहल को यूं लगा कि जैसे गड्ढा और ज्यादा गहरा हो गया और वो नीचे की तरफ चला गया। आगे से जिसने हाथ बढ़ाया कहा अबू जहल हाथ पकड़ ले। अबू जहल कहता है हाथ तो बहुत दूर है, कैसे पकड़ूं? अब ये हैरान कि यार गड्ढा देखने में जरा सा नजर आता है मगर हाथ पहुंच नहीं रहा। कोशिशें करने लगे। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा एक काम करो, रस्सी लेके आओ, रस्सी लाकर डाल दो, ये रस्सी पकड़ेगा, हम इसको खींच लेंगे। रस्सी लेकर आए, गड्ढे के अंदर रस्सी को इन्होंने डाला, कहा अबू जहल रस्सी को पकड़ ले। रस्सी डाली तो अबू जहल और अंदर चला गया, रस्सी भी उसके पास तक न पहुंच सकी, रस्सी भी छोटी पड़ गई। जब रस्सी छोटी पड़ गई तो इन काफिरों ने और रस्सी को बड़ा किया और रस्सी को लंबा किया, रस्सी में रस्सी को जोड़ दिया। अब इन्होंने फिर रस्सी को डाला मगर अबू जहल और अंदर गया, रस्सी फिर भी उस तक नहीं पहुंची। अबू जहल आवाज लगा के कहता है ऐ मेरे दोस्तों, रस्सियां न डालो, तदबीर न करो और तरीका इख्तियार न करो, क्योंकि मैं समझ गया तुम जितनी तदबीरें करोगे मुझे निकाल नहीं पाओगे, जितनी तदबीरें करोगे मैं उतना ही अंदर चला जाऊंगा, तुम जितनी तदबीरें करोगे मैं उतना ही अंदर चला जाऊंगा। अल्लाह अकबर कबीरा कहने लगा कोई तदबीर न करो, कोई रस्सी न डालो, अल्लाह अकबर। तो वो सारे काफिर कहने लगे ऐ अबू जहल फिर तुझे कैसे निकाले, फिर आखिर तू बाहर कैसे आएगा, रस्सी अगर नहीं डाले तो तुझे बाहर कैसे निकाले। अब जरा जुमला सुनो अबू जहल का, तारीफ बताती है। अबू जहल
कहने लगा, ऐ मेरे दोस्तों रस्सियां न डालो, कोई और तदबीर न करो, बस मुझ पर एक एहसान कर दो। कहने लगे बोल जरा क्या करे। अबू जहल अंदर से कहने लगा, ऐ मेरे दोस्तों इतना सा एहसान कर दो, जाओ कोई चले जाओ और अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद को ले आओ। तो ये बाहर वाले कहने लगे तू तो उनसे दुश्मनी रखता है, अदावत रखता है, और तू उनको बुला रहा है। कहने लगा हाँ दुश्मनी तो रखता हूँ, मगर ये भी जानता हूँ अगर वो निकालेंगे तब तो निकल जाऊंगा, और अगर वो निकालने ना आए तो सारी दुनिया भी निकालने की कोशिश करेगी, कोई मुझे निकाल नहीं पाएगा। जानता था मगर किस्मत में ईमान नहीं था। अब काफिरों ने क्या किया, हुजूर के घर की तरफ चले। मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में पहुंचे, जाके कहने लगे, ए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहते हैं आपके पास हम इस काम से आए हैं। हुजूर ने फरमाया बोलो। कहने लगे किसी ने आपको मदद के लिए बुलाया है। मेरे आका ने फरमाया बोलो किसने बुलाया है। कहने लगे आपका दुश्मन है, आपसे अदावत रखता है, मगर आज परेशानी में आपको बुलाया है। मेरे आका ने फरमाया बोलो न कौन है। कहने लगे अबू जहल, वो बुला रहा है, परेशानी में है, मदद के लिए बुला रहा है। कमालपुर वालों एक बात बताओ, अगर आपकी किसी से दुश्मनी हो और वो आपको बुलावा भेजे तो हमारा ईगो जो है ना, ईगो वो हमें जाने नहीं देता। हम कहते हैं हम नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। अच्छा ही हुआ आज हम कहते हैं अच्छा आज हम याद आ गए परेशानी में, आज तक हमको कभी याद नहीं किया, हमको सताता था, मारता था, परेशान करता था, आज हम याद आ गए परेशानी में। ये हमारा मामला है, मगर मुस्तफा का किरदार देखो। मैंने कहा मुस्तफा का अखलाक बड़ा करीमा है। सारे काफिर आका की बारगाह में अर्ज करने लगे आपका दुश्मन बुला रहा है। कहने लगे अबू जहल बुला रहा है। मेरे आका ने फरमाया अगर परेशानी में है भले ही मेरा दुश्मन क्यों नहीं, मगर मैं सारी कायनात के लिए रहमत बन के आया हूँ, तो अबू जहल को भी रहमत का हिस्सा मिलेगा। परेशानी में बुला रहा है, मैं जरूर जाऊंगा उसकी मदद करने के लिए। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका ने सहाबा को साथ लिया, शान नबूवत के साथ मेरे आका निकले, शान नबूवत से मुस्तफा निकले, इमामुल अंबिया गए। काफिर सारे देख रहे हैं, अबू जहल उधर गड्ढे में पड़ा इंतजार कर रहा है, आने वाले होंगे, जानता था जरूर आएंगे, यकीन था जरूर आएंगे, क्योंकि हुजूर की सिफात भी जानता था मगर मानता नहीं था। अजीजाने गिरामी वकार, अल्लाह अकबर, मुस्तफा जाने रहमत चले, अपने सहाबा के साथ चले, ताजदारे मदीना उस जगह पे पहुंच गए, उस गड्ढे के करीब पहुंच गए। आका के सारे खड़े हो गए, सब का सब खड़े हो गए मुस्तफा की ताज़ीम में, मुस्तफा के अदब में। हुजूर आए, सब खड़े हो गए, फिर हुजूर को जगह दी, मुस्तफा बैठे तो ये भी सारे बैठे। अल्लाह ने फरिश्तों को भेज दिया, और नबूवत का अपना एक रौब होता है, जलाल नबूवत अपनी जगह होता है। बड़े बड़े काफिर जो है ना खाइफ हो जाते, घबरा जाते हैं। जब बहुत मंसूबे बनाते थे ना, जब हुजूर सामने आए ना, बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी किसी की, जुर्रत नहीं कर पा रहा था कोई बोलने की। तो कौन बोला? हबीब यमीनी। कहने लगे आपको जो बुलाया गया है इसलिए बुलाया गया है कि आप कहते हैं आप अल्लाह के नबी हैं। मेरे आका ने फरमाया हाँ बिल्कुल, मैं अल्लाह का आखिरी पैगंबर हूं। तो वो कहने लगा जो अल्लाह के नबी होते हैं अल्लाह उन्हें मौजिज़ात अता फरमाते हैं। बिल्कुल। कहा मेरे दो सवाल हैं। हबीब कहते हैं मेरे दो सवाल हैं, एक सवाल वो है जो मैं बताऊंगा, एक वो है जो मैं बताऊंगा नहीं, मगर आपको जवाब देना है। कितनी अजीब बात है। सवाल है मेरा, मगर मैं बताऊंगा नहीं, जवाब देना। आप मैट्रिक के एग्जाम में कोई बच्चा बैठा हो, इंटर के एग्जाम में बैठा हो, ग्रेजुएशन कर रहा हो, एग्जाम में बैठा हो, तो उसे क्वेश्चन पेपर दे दिया जाए और उसमें कोई सवाल ही ना हो, बस कोरा कागज दे दिया जाए और कहा जाए इसमें सवाल है, इसका जवाब लिख दो। क्या लिखेगा वो? कहेगा ये कोरा कागज मुझे मिला है क्वेश्चन पेपर के नाम पर, इसमें कोई सवाल ही नहीं है, जवाब क्या दूं? हबीब कहते हैं सवाल है मगर बताऊंगा नहीं, बताएंगे आप।
जवाब आप देना। मेरे हुजूर ने फरमाया ठीक। तू पहला सवाल। हबीब कहने लगे पहला सवाल मेरा ये है, अल्लाह जिन्हें नबूवत और रिसालत अता करता है उन्हें मौजिज़ात अता करता है। हुजूर ने फरमाया बिल्कुल। कहने लगा कोई मौजिज़ा दिखा दो। आका ने फरमाया बोलो क्या मौजिज़ा देखना चाहते हो? जो कहोगे वो मौजिज़ा दिखाया जाएगा। अब इन्होंने चारों तरफ देखा, ऊपर नजर पड़ गई, आसमान पे चांद नजर आ गया। बोलिए ना सुभान अल्लाह। चांद नजर आ गया। हबीब कहने लगे अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो चांद के 2 टुकड़े करके दिखाइए। ताजदार मदीना ने यूं हाथ पकड़ा लेकर चले एक पहाड़ की चोटी पर आका खड़े हुए और महबूबे खुदा ने चांद को देखा, यूं उंगली उठाई है पुश्ते शहादत। मुस्तफा जाने रहमत ने इशारा किया, सारे काफिर देखते रह गए। चांद ने नबी का इशारा देखा, चांद 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया। मेरे आला हज़रत फरमाते चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। ताजदार मदीना ने इशारा किया, चांद 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया। सारे काफिर देख रहे हैं, आंखें फटी रह गई, ये क्या माजरा है? अबू जहल देख रहे हैं, अबू लहब देख रहे हैं, सारे काफिर देख रहे हैं, आंखें फटी रह गई। अल्लाह अकबर। फिर मेरे आका ने दोबारा इशारा किया, जो चांद 2 टुकड़ों में बट गया था, दूसरा इशारा आका का। मेरे हुजूर ने जैसे इशारा किया वो चांद वापस जुड़ गया, आपस में दोनों टुकड़े मिल गए। सारे काफिर देखकर हैरान। हबीब कहने लगे वाकई आपका मौजिज़ा कमाल। कहने लगे ये मौजिज़ा मेरे लिए काफी है कि मैं ईमान ले आऊं, मगर हुजूर बस यूं ही तसल्ली मेरी कर दीजिए। आका जो दूसरा मेरा सवाल है, मेरे आका ने फरमाया सुनो हबीब, दूसरा सवाल तुम्हारा ये है। हबीब ने तो नहीं बताया, हुजूर बता रहे। सवाल उनका है, बताओ हुजूर। आका ने फरमाया तुम्हारा दूसरा सवाल ये है, तुम्हारी एक बेटी है जो माजूर है, तुम्हारी एक बेटी है जो बीमार है, पैरों से नहीं चल सकती, हाथ उसके काम नहीं करते, आंखों से वो देख नहीं सकती है, तुम उसको लेकर परेशान रहते हो, उस माजूर बेटी की फिक्र में रहते हो। आका ने फरमाया यही सवाल है ना तुम्हारा? कहने लगे हाँ हुजूर यही मेरा सवाल है या रसूल अल्लाह, अपनी बेटी को लेकर परेशान रहता हूँ। आका ने फरमाया जाओ चले जाओ, परेशानी दूर हो जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। जनाबे हबीब अपने घर पे पहुंचे, हबीब अम्मी ने दरवाजा खटखटाया, इधर से चले गए, मगर जाने से पहले आका की बारगाह में कहने लगे या रसूल अल्लाह मौजिज़ा भी देख लिया, आका मेरा सवाल भी, मेरे दिल की बात आपने बता दी, मेरे लिए ये काफी हो गया। कहने लगे मान गया आप अल्लाह के रसूल है। कहते हैं आका मुझे कलमा पढ़ाइए, अब अपना गुलाम बना लीजिए। कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गए। जिसके मुकद्दर में ईमान था उसे मिल गया। अबू जहल ने भी मौजिज़ा देखा मगर ईमान नहीं लाया, क्योंकि जिसके मुकद्दर में ईमान नहीं उसे मिलता भी नहीं। हबीब अपने घर गए, दरवाजे पे पहुंचे, अपने दरवाजे पे जाकर दस्तक दी, दरवाजा खुला, क्या देखा? सामने एक जवान तंदुरुस्त रवाना खूबसूरत लड़की खड़ी है जिसने दरवाजा खोला। कहने लगे तुम कौन? का अब्बा मुझे पहचान लो, आपकी बेटी हूं। हबीब ने देखा, बेटी को सीने से लगाया, प्यार किया। कहने लगे बेटी ये कैसे हो गया? तुम कैसे ठीक हो गई? तुम पैरों से चल नहीं सकती थी, उठ नहीं सकती थी, हाथ तुम्हारे काम नहीं करते थे, आंखों से देख नहीं पाती थी, आखिर ये कैसे हो गया? बेटी कहती है अब्बा जरा अंदर आइए बताती हूँ। कहने लगी रात जब मैं बिस्तर पे सो रही थी मैंने एक ख्वाब देखा, ख्वाब में मैंने देखा एक खूबसूरत हसीन चेहरे वाले तशरीफ लाए। कहने लगी मैंने ख्वाब में देखा, ऐसा हसीन चेहरा देखा कि उससे पहले ऐसा कोई देखा नहीं था। कहने लगी जब वो आए मैंने उनको सलाम किया। कहती है उन्होंने
मेरे सलाम का जवाब दिया, दस्त शफ़क़त मेरे माजूर पैरों पर लगा दिया, मुझ पर हुजूर ने फूंक दिया। कहती है उनकी बरकत थी कि अल्लाह ने मुझे फौरी तौर पे शिफा अता फरमा दी। कहने लगी अब्बा जानते हो वो आने वाले कौन थे? का कौन? कहने लगी वो अल्लाह के महबूब ताजदारे मदीना आमिना के लाल मेरे ख्वाब में आए थे। हबीब यमनी कहते हैं बेटी हाँ मैं उनका कलमा पढ़ के आ रहा हूँ। कब बाबा आप उनका कलमा पढ़ के आ रहे हो, मगर मेरी खुशनसीबी देखो, आप गए तब कलमा पढ़ा। कहने लगी बाबा आप उनकी बारगाह में गए तब कलमा पढ़ा, मगर मेरा मुकद्दर देखो, आप गए तब उन्होंने कलमा पढ़ाया, मगर मेरा नसीबा मैं अपने घर में थी, मदीने वाले मेरे घर आए, मुझे अपना कलमा घर पे पढ़ा कर गए। जब कर्म होता है हालात बदल जाते हैं। हुजूर का जब कर्म होता है ना तो हुजूर गुलामों के घर आते हैं, फिर उनको उनके गमों को दूर कर देते हैं। हुजूर गुलामों के घर आते हैं, फिर उनकी मुश्किलों को दूर कर देते हैं। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, हुजूर की महफिल सजा के बैठे हो, इतना अकीदा मजबूत कर लो, हुजूर जब चाहे तब हमारे यहाँ आ जाए। बस तड़प होनी चाहिए, इश्क होना चाहिए, लगन होनी चाहिए। अर्ज कर दिया करो आका की बारगाह में, मारूजा पेश करते रहना गुलामों का काम है, इसीलिए हम गुलाम कहते हैं आका सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह।